देखिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आते हैं ना, वो शॉक्ड कर देते हैं अच्छे अच्छों को। मुझे क्या अच्छे अच्छों को कर देते होंगे। मतलब हम दो हमारे 12 जो ये मूवी आ रही है, इसका मैं देख भी रहा था, सोशल मीडिया पे भी बड़ा चल रहा था। अन्नू कपूर जी को सिक्योरिटी भी अपने लिए मांग रहे थे, वीडियो देख रहा था। तो यार एक ये सत्य पे आधारित मूवी है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने फेक वो बनाई है। सत्य पे आधारित है। किसी मुस्लिम जो थी महिला, उसकी बेटी ने ये कंप्लेंट करी, ये केस एक ऐसा बना जिसके ऊपर इन्होंने मूवी आधारित करी है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति है? उसमें कुछ ये कह सकते हैं कि जो आपत्तिजनक सीन है उनको कट कर दिया जाए, लेकिन मूवी उस पर कितना पैसा, कितनी मेहनत लगी है, और लोगों को सच्चाई से रूबरू तो हो दो। ये वही इंडस्ट्री है ना बॉलीवुड, ये वही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसी पिक्चरें बनती थी ना, पीके जैसी, जहां पर इतनी बड़ी अश्लीलता होती थी कि एक वो टेप रिकॉर्डर लगा करके पूरी अश्लीलता के साथ जाता था, डांसिंग कार में से पैसे चुराता था। जब वही समाज ऐसी पिक्चरें देखता है, मर्डर जैसी पिक्चरें देखता है, आशिक बनाया जैसी पिक्चरें देखता है हमारा समाज, तब वो अश्लीलता नहीं होती। तब उसके अंदर क्या भावना, क्या हमारी सभ्यता को दिखाया जाता है, तब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब हम सुबह सो के जगे तो ट्रेलर देखा, अब ट्रेलर में वो सारा जो है डायलॉग है जिससे एक समाज का भावना आहत हो सकता है, इसलिए हमने इसको बैन कर दिया है। वो चीजें हटाई नहीं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो मतलब इससे इन्होंने हटाई नहीं, इन्होंने कहा जी हमारी नींद ऐसे ही खुल गई कि हमने शॉक्ड हो गए कि ऐसी मूवी का ट्रेलर, तो मूवी क्या होगी? आप ये बताइए, ऐसी तो हजारों मूवी हैं जिसके अंदर हिंदू ब्राह्मण को, तिलकधारी को गुंडा बदमाश दिखाते थे। तो कितने हिंदू गुंडे बदमाश हैं, आपने कभी इस पर संज्ञान लिया? आतंकवादी बना करके दिखाते। मतलब नहीं है, इस मूवी में मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मतलब मुस्लिम, सीधी बात पे बताइए ना कि मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, इसलिए ये पिक्चर जो है रिलीज नहीं होनी चाहिए। हिंदू महिलाओं का अपमान हो जाए, किसी और अन्य धर्म की महिलाओं का अपमान हो जाए, उसके अंदर गंदे से गंदी अश्लीलता दिखाई जाए, उस पर कोई निंदा नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए। अभिभावक की आजादी है बोलना, मैं बोल करके आपको कह रहा हूं कि वो मूवी अगर सत्य पे आधारित है, आपने तो फिर कश्मीर फाइल्स भी उसको बैन कर देते, आप केरला स्टोरी को भी बैन कर देते। जब तक ये पिक्चरें निकल के नहीं आएंगी, हमें सच्चाई कैसे पता होगी? सर, हमारी उम्र 34 ईयर्स हो गई, आज तक हमें नहीं पता था कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी और उनके 4 साहिबजादों का क्या योगदान था, लेकिन वो एक मूवी बना करके दिखाई गई, तब हमें पता चला जी 4 साहिबजादे थे कौन। गुरु गोविंद सिंह जी का हमारा बता हिंदुओं को बचाने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए क्या योगदान रहा? नहीं तो हम तो हमेशा उससे पता ही नहीं था किसी समाज के अंदर। तो अगर ये मूवी नहीं पता बनेगी तो समाज को कैसे पता चलेगा कि ये चीजें भी होती हैं और समाज में इन चीजों का सुधार भी होना चाहिए? लेकिन अगर कोर्ट का कहना है कि इसमें इस्लामिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है ट्रेलर और मूवी के माध्यम से, उसको हटा देना चाहिए, तो डायरेक्टर को मान लेना चाहिए। तो इस हिसाब से पीके पिक्चर के अंदर भगवान भोलेनाथ को भगाया जा रहा था, बाथरूम के अंदर छुपाया जा रहा था, तो वो क्या हिंदू समाज का अपमान नहीं था? वो हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं था? वो किसी धर्म का सम्मान था? वो अपमान नहीं था? आप बताओ। बाथरूम में भोलेनाथ जी भाग रहे हैं, सड़कों पे भाग रहे हैं, एक तो वो फैसला तो दिया था उस पे कि जिसको अच्छा नहीं लगता वो मूवी ना देखे। तो इस पे भी यही फैसला दे दो, जिनको अच्छा नहीं लगता है वो मत देखे। मतलब कोर्ट आप लोगों के हिसाब से चलेगा? नहीं, हमारे लोगों से नहीं चलेगा। कोर्ट अगर चल रहा है तो वो सबके हिसाब से चले। कई लोगों का कहना है कि जब हम दो हमारे 12 जैसी फिल्म रिलीज होगी तो समाज में पहले से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बीच में जो वो है एक खाई है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की फिल्में रिलीज नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में दूरियां बढ़े। देखिए, खाई कुछ नहीं बढ़ती है, दूरियां भी नहीं बढ़ती है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम भाई होगा, जो हिंदू भाई होगा, वो जब मूवी देखेगा उसमें पता चलेगा कि हाँ ये गलत हुआ है, तो वो उस पर आपत्ति जगाएगा कि फलानी जगह पे ये हुआ तो गलत हुआ। वो मुस्लिम भाई भी समझेगा कि हाँ हमारे में से ही किसी समाज के मुस्लिम भाई ने अगर किसी महिला के साथ ऐसा किया तो गलत किया। पर एजुकेटेड है मुस्लिम भाई भी, ये नहीं है कि पीछे जो अनपढ़ है वो तो शोक मनाएंगे ही मनाएंगे, तो कल भी मना रहे थे, आज भी मनाएंगे, उसमें कोई आपत्ति करने लायक है नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट को भी यही फैसला देना चाहिए था जैसा पीके में दिया था कि जिसको नहीं देखना है वो थिएटर ना जाए और जिसको देखना है वो जाए। सेम इसमें होना चाहिए। हम तो हमारे 12 जिसको देखना है वो खुशी से जाए, पता करना है जाए, जिनको नहीं देखना है, जिनको आपत्ति है वो घर बैठे। इतना मुद्दा है, टॉपिक है देश भर में, समाज में, उन सब को छोड़ करके डायरेक्टर को, एक्टर को हम दो हमारे 12 जैसे फिल्में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, एक ये मूवी बनी है वो भी रियलिटी बेस। क्या मैसेज है इसका? हम दो हमारे 12 क्या लग रहा है इसका मैसेज? क्या हम दो हमारे 12, मैं तो जो समझ रहा था, जो देखा था उसमें यही था कि एक महिला के साथ उसकी बिटिया के सामने उत्पीड़न होता है बच्चों को लेकर के।
लड़का लड़का लड़का, और जैसे ये कहते भी हैं कि अल्लाह की देन है, हमारे में रोका नहीं जाता, करते जाओ। लेकिन वो औरत क्या दर्द सहन कर रही है ये तो पूछो। मैं कहता हूँ उन मियाँ जी को बच्चा निकालना पड़े अपने पेट में से ना, फिर पता चलेगा दर्द का एहसास। वो तो महिला को रगड़ी जा रहे हैं भैया, जैसे बच्चा नहीं हो गया, बच्चा देने की मशीन हो गई वो। उसके दर्द का एहसास एक इंसान ही समझेगा ना। वो महिला अपना पूरा परिवार छोड़ करके सुख दुख का साथी बनती है एक ऐसे इंसान का जिसको वो जानती तक नहीं है। उसकी कई अपेक्षाएं होती हैं उसके साथ जीवन बिताने की, लेकिन उसको बदले में मिलता क्या है कि भैया अभी अगर उसने किसी चीज में अनाखानी कर दी, तलाक तलाक तलाक, दूसरी आ जाएगी। उसने अनाखानी कर दी, तलाक तलाक तलाक, तीसरी आ जाएगी। उसने अनाखानी कर दी, तलाक तलाक तलाक। मैं कहता हूँ कि कई मुस्लिम बहनें तो इसको सपोर्ट भी करती थी, लेकिन जो बीतती है, जिनके पास में 10-10 12-12 साल के बच्चे होते हैं और उसका पति कहता है तलाक तलाक, और वो रोड पे आ जाती है, खाने खिलाने को नहीं होता, उस पर क्या बीतते हुए। कभी उस महिला के सम्मान को देखो। धर्म सबके लिए बराबर है। सिख धर्म भी चल रहा है ना इस देश के अंदर, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, सारे धर्म चल रहे हैं। खाली मुस्लिम धर्म के अंदर ये चीजें क्यों है? महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है? जो पढ़े लिखे मुसलमान है हम तो देखते हैं वो कितने सम्मान से रहते हैं, लेकिन जो हमारा नीचे का तबका है उनको समझना पड़ेगा जहां ये उत्पीड़न है। क्योंकि कोई भी मुस्लिम चाहेगा मेरी बेटी जहां ब्याही है उसके साथ ऐसी प्रताड़ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा। तो जैसे तुम अपनी बेटी के लिए सोचते हो तो वो भी किसी की बेटी है जो तुम्हारे घर में आई है, उसको संभाल के रखो ना। वो भी तो सब कुछ छोड़ के आई है, वो भी तो अपने घर में राजाओं की तरह रह रही थी। तुम्हारे घर एक सोच विचार से आई और तुम उसकी क्या दुर्दशा कर देते हो। कई लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की फिल्म को बैन लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि अब कोई भी डायरेक्टर एक्टर इस प्रकार की फिल्म बनाने से 100 बार पहले सोचेगा कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं। इस चीज़ पे अब डायरेक्टर और एक्टर लोग सोचेंगे ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती है। ये तो एक चीज ना, एक पिक्चर को ये मैसेज भी है हिंदुओं को। ये कोर्ट ने सुमो मोटो नहीं लिया, ये कोर्ट में मुस्लिम जो लो है इनका पर्सन, उनकी तरफ से अपील गई। कोई मुस्लिम बंदा कोर्ट में गया कि इस पिक्चर पे बैन लगना चाहिए, ये हमारे धर्म की विरोध में बनाई गई है। कभी आपने देखा पीके के लिए, ओ माय गॉड के लिए, या जितनी भी हिंदू विरोधी पिक्चर बनती है उसके लिए कोई हिंदू गया हो? तो कुछ सीख लो भाइयों। अभी तो रियलिटी बेस्ड मूवी बनी तो उनको इतनी आपत्ति हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तुम तो रियलिटी बेस्ड मूवी भी नहीं बनाते, सिर्फ भगवानों का मजाक उड़ाते हो और तुम्हारे में से कोई जाता तक नहीं है बैन के लिए। तो ये सोच विचार का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, जो असलियत है वो पूरे समाज के सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए, और कोई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक सीन है उनको कट करने का राइट है, बस वो डायरेक्टर को करनी चाहिए कट। लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सम्मुख आनी चाहिए। बॉलीवुड को लेकर के जो सवाल उठाए जाते थे कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की काम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद कई मूवी हिट हुआ। लेकिन फिर से इस मूवी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो मूवी है ये प्रोपेगेंडा के लिए आया हुआ है, और इस बार ठीक उल्टा हो रहा है। इन सब चीज़ों को बॉलीवुड को कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, ये सारा बेड़ा गर्क करने वाला ही बॉलीवुड है। जो कपूर खानदान जिसका दगदगा बचता है बॉलीवुड के अंदर, वो तैमूर पैदा कर रही है? वो एक 50 साल के बंदे से शादी कर रही है पैसों के लिए। तो इनका खुद का दीन ईमान नहीं है सर। ये वही बॉलीवुड है ना जो फिलिस्तीन 2000 किलोमीटर दूर में बैठे के छाती पीटता है, गाजा और रफा के लिए अपनी छाती पीटता है। लेकिन वैष्णो देवी के अंदर आतंकवादी हुआ हमला, 10 मासूम लोग मारे गए, इनके मुंह पे चुप्पी है। तो इस बॉलीवुड के लोगों को तो लात मार देनी चाहिए, और भारत की जनता को साउथ की पिक्चर, साउथ के जो हीरो है ना उनसे कुछ सीखना चाहिए। उनकी किसी पिक्चर के अंदर कोई बंदा मुझे आकर कहते हैं अश्लीलता देखी, भगवानों का अपमान देखा, जो कहेगा वो कर जाऊंगा, उनसे कुछ सीखो। ये तो भारत की सभ्यता, बहन बेटियों की सभ्यता सारी खत्म करने वाला बॉलीवुड है। मुन्नी बदनाम हुई, आशिक बनाया, आपने क्या दिखा रहा है? इससे आगे निकला कभी उसने? एक पिक्चर आई थी बागबान, उसके अलावा को बताओ कोई पारिवारिक पिक्चर हो जिसमें परिवार के साथ आप जाकर के देख सकते हो? तो पूरा वास्तविक तौर पे समाज की दूरियों को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा को देख लीजिए, शादी को लेकर के भी कई लोग जो हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं, शादी तो लोगों का एक अपना पर्सनल चॉइस है। अगर यदि वो चाह रही हैं तो मुस्लिम शादी करें, सिख से करें, किसी से कर सकती हैं। तो अगर शादी हो रहा है तो होने दिया जाए। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आप करो ना, आपको पता चल जाएगा। फिर शादी करते हो तलाक तक की नौबत क्यों हो जाती है? गुलामी बन करके क्यों रहते हो? ठीक है जी, शादी करीना ने करी, करिश्मा साथ क्यों ढो रही होती है? हस्बैंड वाइफ की लाइफ है ना, उन्हें घूमने दो ना। तो हमें नहीं पता क्या? सबको पता है बॉलीवुड की असलियत। कोई छुपा है क्या बॉलीवुड से? ये बताओ, अगर कोई छुपा 24 घंटे के अंदर, ये तो छोड़ो, इनके बच्चे तक नशे के अंदर पाए जाते हैं। वो ड्रग्स से, नशे से बाहर निकले, और हम लोग, हमारे जो बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इनको देखती है और वही सीखती है।
वही ड्रेसिंग सेंस हो जाता है, वही विचारधारा हो जाती है बच्चों की। और फिर जब हमारे बच्चे कुछ गलत कदम उठाते हैं तो हम सोचते हैं यार इन्होंने ये क्या कर दिया। तो रोने वाले भी तो हम है ना, ये गंदी बॉलीवुड की पिक्चरें कौन दिखा रहा है उनको? हम लोग दिखा रहे हैं। हमारे ही भगवानों का अपमान होता हुआ कौन दिखा रहा है? पीके जैसी मूवी हम ही लोग दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं जब कश्मीर फाइल्स सॉरी केरला आई थी स्टोरी पिक्चर, हमने देखा तो उसमें माइंडसेट कैसे किया गया बहन बेटियों का। अरे ये तुम्हारे भोलेनाथ हैं, ये अपनी माता सती को नहीं बचा पाए थे, उनका ये तुम्हें क्या बचाएंगे? हमारा एक भगवान है, आओ। माइंड डाइवर्ट कर दिया। अरे तुम्हारे अंदर तो ये नहीं है, हमारे अंदर तो ये आज़ादी है, उनको ऐसा। तो यही चीज़ तो है, ये बॉलीवुड मिल करके ये जितने नसरुद्दीन शाह जो देश के अंदर कहते हैं जी हम सेफ महसूस नहीं करते, वो उपराष्ट्रपति रहे हमारे अंसारी जी, वो कहते सेफ। अरे तुम उपराष्ट्रपति के पद पे सेफ नहीं महसूस करते, वो इतना बड़े अभिनेता होकर के सेफ नहीं करते, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? जहाँ पे सेफ हो उधर चले जाओ। कम से कम भारत की संस्कृति तो मत बदनाम करो, भारत की संस्कृति का तो ध्यान रखो।